बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने वाले उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ अब्दुल्ला गोड यूसी चुकंडी कब्रिस्तान, जहाँ पर एक देरीन मसाइल के अंदर ये अब्दुल्ला गोड जो है वो घिरा हुआ है। यहाँ पर एक टीम ऐसी वर्क देखी कि जिसका नाम इत्तिफाक और इत्तिहाद अवामी मसाइल पर जो ग्रुप बना, जहाँ इंसानियत की खिदमत के लिए जनाब एडवोकेट जमील चन्ना साहब, उनकी कुर्बानियाँ और उनकी काविशें मैंने सोशल मीडिया पर और कई ग्रुप्स के अंदर मैंने देखी, और इस एपिसोड के लिए मैं यहाँ आया और यहाँ पर इलाके के जितनी अहल इलाका है उनसे इस बारे में मालूमात करने आया हूँ कि इस इत्तिफाक और इत्तिहाद के लिए जो कुर्बानियाँ एडवोकेट साहब दे रहे हैं, इनसे इस ग्रुप के थ्रू क्या फ़ायदा हासिल किया। ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि अगर हर इलाकों में, ख़ासतौर कराची के अंदर, इसी तरह पढ़े लिखे जो शमे हैं हमारे, वो इसी तरह के अगर अलग इलाका को चलाने लग जाए खिदमत खलक समझकर, तो हमारे इलाके कितनी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं अब्दुल्ला गोड की अहले इलाका जो अवाम है वो एडवोकेट साहब की एक कॉल पर मौजूद है यहाँ हमारे इस प्रोग्राम के लिए। ये मैं इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने आने वाले इलाके के नौजवान बुजुर्ग भी मेरे पीछे मौजूद है, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग यहाँ आए और मेरे प्रोग्राम की खातिर यहाँ आप लोगों के लिए एक सबक आमेज वाक़या है मेरे सामने। अभी इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह बनी है और इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हमारा ये नजर है तो इकट्ठे चलने से, एक होने से मजबूती होती है। हर काम होता है, जो काम नहीं होता है वो काम हो जाता है जब चार आदमी इकट्ठे होते हैं। इसी वजह से सारे आदमी को इकट्ठे रहना चाहिए और सारे आदमी को एक काल पे आना चाहिए और इकट्ठे काम करना चाहिए। जो मसाइल हैं अब्दुल्ला गोड के, वो सारे मिलके हल करें इंशाल्लाह। जनाब ये बताएं कि पॉलिटिकल्स होना जरूरी है या आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद का होना जरूरी है? पहले तो आपस में इत्तेहाद और तंजीम और एक यकजा होना जरूरी है, फिर पॉलिटिकल भी आ जाते, वो भी जरूरी है, मगर पहले ये हमारा इकट्ठा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदा आप तक हासिल किया इस कमेटी के थ्रू से, और क्या क्या इकदाम हो रहे हैं? जो गाँव इस गोट में मसले हैं इज्तिमाई, वो हल होते हैं इकट्ठे होने से। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जो भी मसाइल होते हैं, गली के होते हैं, बिजली के होते हैं, रोड के होते हैं, नाली के होते हैं, जो भी मसाइल होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें फायदा होता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नहीं अहमद भाई, कैसे लग रहा है आपको इस ग्रुप के साथ इत्तिफाक और इत्तिहाद? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है ना। और एक हैं हम लोग अवामी इत्तेहाद की तरफ से, ठीक है ना। ये सारा जो है ना सबको इकट्ठे करने वाले हमारे एडवोकेट जमील साहब हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आगे इकट्ठे रहेंगे और जो भी मसाइल होंगे उसको हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है चाचा? खैरियत जनाब, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहा है आपके नौजवानों ने एक इकदाम उठाया है इतना बड़ा? इंशाअल्लाह बहुत अच्छा उठाया है। कई दफा हम लोगों ने बिजली के और मसले मसाइल के लिए गए हैं जमील चन्ना साहब के साथ। अच्छा, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, जैसे ये कहेंगे हम इनके साथ साथ चलते रहेंगे। अच्छा। इंशाअल्लाह। ये अब तक चाचा आपका कितना टाइम हो गया यहाँ हमारे 30 साल हो गए। 30 साल। 30 साल में कोई इकदामात? बस देखिए क्या होगा। मायूसी, कोई मजा ही नहीं, कोई पॉलिटिशियन 15 दिन वगैरह, बिजली नहीं है, वोट, इलेक्शन, शोर शराबा, वो सारा बस वो वक्ती तौर पे हो जाता है। अच्छा। और क्या, वही बल्ले बल्ले। इलाके को कुछ भी नहीं। क्या दिया इलाके को? इलाके को तो यही दिया, देखने आप बस। अब क्या मैसेज देना चाहोगे नौजवानों को? नौजवानों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ आएं और मिलजुल के हम इंशाअल्लाह जमील चन्ना साहब के साथ काम करें। कम से कम कुछ न कुछ ये आगे हम इनके साथ साथ। एडवोकेट जमील चन्ना साहब का क्या मैसेज है? जमील चन्ना साहब का मैसेज तो यही है कि इत्तेफाक और इत्तिहाद इत्तेहाद जरूरी है। बिल्कुल, हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल दीवार एक है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है जनाब? खैरियत, से? खैरियत। तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? दौलत उर्फ सागर। दौलत उर्फ सागर। सागर भाई, कैसे लग रहा है आपके अब्दुल्ला गोड में किस तरह कामयाब कमेटी बन रही है? नहीं, अच्छी कमेटी बन रही है। काफी काम हुआ है, बिजली का काम हमने करवाया अभी कमेटी बनाने के बाद। अच्छा, तो काफी मेरा काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये लग रहा है कि आप
और काम ज्यादा होंगे। कितना वक्त हो गया यहाँ अब्दुल्ला गोड में? देखो 25 साल हो रहे हैं 25 साल। जी। 25 साल में इस तरह के कोई नजरिए मिला नहीं, कुछ भी नजरिया नहीं मिला, यही हालात आपको? बस यही हालात है। हालत अभी पॉलिटिशियन लोग आप लोगों के साथ दुआ सलाम में आए कभी? नहीं। अब यही है कि अभी जो हमने कमेटी बनाई है उसके बाद इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आगे काम बहुत हम करेंगे, हमारी कमेटी करेगी। अच्छा, पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलके करोगे? जी जी, मिलकर अच्छा। करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम यही है कि हम और लोगों को बोले कि हमारे साथ मिले और हमारा साथ दे तो हम और काम ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जी, इत्तेफाक और इतिहाद से जी। कामयाबी मिले। कामयाबी मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? कैसे लग रहा है आपको यहाँ एडुकेट जन्नत साहब आप लोगों के लिए मैदान में उतरे, इत्तेफाक और इतिहाद के नाम पे बनने वाली कमेटी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक अब्दुल्ला गोड में ऐसा कोई बंदा जाकर होकर सामने नहीं आया है। अच्छा। जैसे एडवोकेट जमील साहब मेहनत कर रहे हैं और हमने इत्तेहाद ग्रुप बनाया, जी, उस हिसाब से हमें थोड़ी सी चमक नजर आई है कि थोड़ी सी गोड में तरक्याती काम हो जाएंगे। अच्छा। वरना सियासी और पोलिटिकल लोड तो जब वोट होते हैं हाँ, तो शोर शराबा करते हैं कि बिल्कुल। हो जाएगा, आने वाला है, इस तरह हो जाएगा, मगर होता कुछ नहीं है, ख्वाब होते हैं। बिल्कुल मायूस कर दिया बिल्कुल तमाम मायूस- पार्टियों ने। बिल्कुल तमाम पार्टियों ने मायूस किया है। बिल्कुल। बिल्कुल अब क्या मैसेज देना चाहोगे आम नौजवान लोग? हम यही मैसेज कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आएं, हमारे साथ मिलें, एडवोकेट जमील साहब के साथ मिलें, साथ दें, इंशाल्लाह गोड के लिए अच्छा बेहतर करेंगे। एडवोकेट जमील साहब के साथ कितने अरसे से वास्ता है आपका? हमारा तकरीबन 5-6 महीने से अभी से वास्ता हुआ, रहते तो हम गोड में 20 साल से हो गए। अच्छा, अब जब से इत्तेहाद बना है तब से हमारा वास्ता हुआ है। जबरदस्त। मतलब आपको पूरा एतमाद पूरा है एतमाद कि है, पूरा हमें एतमाद। इस कमेटी से बहुत फायदा होने बिल्कुल वाला बिल्कुल पूरा एतमाद है। है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? शुक्र है अल्लाह पाक का। आप लोगों के इलाके में टीचर उस्ताद एडवोकेट जमील चन्ना साहब आए हैं, उनसे अब तक क्या सबक हासिल किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो जमील अहमद साहब के कामों को देख के बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अच्छा, मैं सुबह जाता हूँ 7:30 बजे जाता हूँ, तकरीबन ये सर ऑफिस भी 7:30 बजे जाते हैं। अच्छा, शाम को आते हैं, ये हमेशा गोड की खिदमत में लगे रहते हैं, अच्छा। अवाम की। बस अल्लाह पाक इनका साया इस गोड के ऊपर और अवाम के ऊपर हमेशा कायम रखे, हमारी ये दुआ है। जब भी इधर कोई मसला मसाइल होता है, इधर हम एक कॉल करते हैं, जमील साहब भले खाने पे बैठे हो, नवाला छोड़ के हमारे पास चले आते हैं, जबरदस्त। बगैर सियासी तौर पे। आपकी इतनी कम उम्र में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट आपको नजर आया कि हमारे इलाके में जरूरत है इस इत्तेफाक और ऐसे इत्तेहाद बंदों कमेटी की की? जी जी बहुत ज़रूरत है। ऐसे अल्लाह पाक इनका साया हमेशा कायम रखे हमारे ऊपर। यानी बहुत ज्यादा खुशी हो रही जी है। जी बहुत खुशी हो रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि नौजवान तो आजकल आपको पता है पॉलिटिक्स को बहुत जोर और शोर के साथ पकड़ते हैं टिकटॉक और फेसबुक वगैरह में। इस कमेटी के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हम उम्र नौजवानों को? जी मेरे हम उम्र साथी मैंने ग्रुप में भी ऐड किया, अवामी इत्तेहाद जिसका नाम है, अब्दुल्ला गोड के ग्रुप है। तो मेरे क्लास फेलो वगैरह जितने थे मैंने सबको ग्रुप में ऐड किया। हाँ। और मैं ये बाकी सियासी लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, ताल्लुक मेरा उनसे भी है, सही। पर मैंने जितनी मेहनत और लगन इस गोड के लिए जमील साहब को देखा, इतना मैंने किसी को नहीं देखा। वाकई दाद देने वाली बात है। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम भुट्टो। अब्दुल हकीम भुट्टो साहब, जनाब ये बताएंगे कि इस गोड के अंदर 20-25 साल के अंधेरे के बाद अब उजाले की एक रोशनी चमकती हुई आई है, ये किस सूरत में आई है और किस तरह आई है? ये तो मैं कहूँगा 20 साल तक मैं नहीं रहा था यहाँ, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। ठीक लेकिन है। 4 साल में आए, तकरीबन 3 साल तो हम ऐसे गुजरे कि जैसे गांव से आए थे वो गांव में अच्छे थे, इधर जो आए ना इससे गांव में अच्छे थे। सही। फिर भी लाइट का मसला इतना गंदा होता था, इतना गंदा होता था। कोई यहाँ पे आपको पता है कि भाई एक कोई लाइट बंद करवाता है, कोई लाइट जो ना स्टार्ट कराता है। अच्छा। यहाँ पे ये निज़ाम चल रहा था। ठीक। तो उसमें जमील साहब ने कुछ आगे कानूनी जो अपने जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया उस हिसाब से तो हमें ये फ़ायदा आया है कि जो भाई जो लोड शेडिंग उनकी एलानिया है वो हो रही है। अभी आजकल इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो बेहतरी आई है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई है जमील साहब की ओर से। ये पूरे कराची का मसला इशू लाइटिंग वगैरह का, ये कभी देर सवेर हो जाएगी। बल्दियाती निज़ाम के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो कच्चे रोड है, में जब आया तो पूरा सड़क टूट फूट का शिकार और मुकम्मल कीचड़ों में भरा। इसके हवाले से आपको नजर आता है कि एडवोकेट साहब इस पर क्या वर्क दिखाएंगे? सर जमील साहब तो वर्क दिखाएंगे, मगर कहने का मकसद है यहाँ पे जो सियासी लोग हैं जी, उनकी तो कोई दिलचस्पी नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हो खुद
यहाँ पे देखो ना, कोई आ रही है आपको, कोई नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। देखो ना, करने का मकसद है ये जमील साहब जो हमारे ये एक टीम है, जी। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ तक हो सकेगा हम जमील साहब के साथ हैं, जहाँ तक वो लेके जाएंगे हम उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह हमें जो है सब कुछ जो है कानूनी तरीके से लेना होगा। ऐसा नहीं है, ऐसे तो ये आपको पता है सियासी लोग हैं, आप कैसे देंगे, ये तो कानूनी तौर पे देंगे ना, हमें कानूनी तरीके से। जमील साहब एजुकेट है, अल्लाह की मेहरबानी से वो हमें जो ना जैसे वो कहेंगे उस हिसाब से हम उनके साथ हैं, जहाँ भी चलेंगे हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।